तो अब हम बात करेंगे नर्व्स के बारे में। सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करेंगे मीडियन नर्व के साथ। तो हम सभी ने सुना है एक बीमारी जिसे कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, ये जो टनल होती है कार्पल टनल, ये टनल नैरो हो जाती है, जिसके कारण जो मीडियन नर्व होती है वो कंप्रेस होती है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम के पीछे रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? तो वो लोग जो अपनी फिंगर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अच्छे कामों के लिए, टाइपिंग के लिए, उनके अंदर ऐसा हो सकता है। ठीक है। मीडियन नर्व जब कंप्रेस होती है या कंपार्ट, या फिर हम कार्पल टनल सिंड्रोम की जब हम बात करते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट बात होती है, वो होती है ये कि मीडियन साइड में अंगूठा मिलता है ना, अंगूठे को बोलते हैं थिनार। तो थिनार एट्रोफी देखने को मिलती है विच लीड्स टू एप हैंड। तो इसके चक्कर में अगर आपको बटन बंद करने हो तो आप वो करने में असक्षम हो जाते हो। तो ये बातें हुई मीडियन नर्व की, जिसके अंदर हमने जाना कि कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर मीडियन नर्व कंप्रेस होती है, जिसके कारण पहली चीज़ तो थिनार एट्रोफी होती है विच विल लीड टू एप हैंड। अब मीडियन नर्व विल लीड टू मीडियल क्लो। मीडियल क्लो, जिस जिस जहाँ की बात हो, जिस क्लो की बात हो, वहीं की अंगुलियाँ क्या कर लो, फ्लेक्स कर लो, फ्लेक्स। ऑलराइट। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है मीडियन नर्व के कंप्रेशन में? तो हमें पॉप्स ब्लेसिंग देखने को मिलती है। पॉप्स ब्लेसिंग कैसी होती है? ऐसी होती है जैसे गन चलाते हैं उस टाइप की पॉप्स ब्लेसिंग होती है। ध्यान रखना, ये दो ही चीज़ हो सकती है, या तो पॉप्स ब्लेसिंग होगी या मीडियन मीडियन क्लो तो हो नहीं सकता, ये अल्नर क्लो हो सकता है ना। तो अब ये जो प्रॉक्सिमल मीडियन इंजरी होती है, इट लीड्स टू दिस पॉप्स ब्लेसिंग, और ये होता कब है? सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर के अंदर ये देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अल्नर नर्व इंजरी की। अल्नर नर्व कब इंजरी हो सकती है? ये देखो, कंप्रेस हुक ऑफ हैमेट। जो भी हो, अल्नार नर्व के अंदर जो हाइपोथिनार मसल्स होती है उसकी एट्रोफी होती है। तो ये इस तरीके का हाथ होता है, यहाँ से कमज़ोर होता है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। अल्नर क्लो के अंदर अल्ना की साइड जो होती है उसे आप फ्लेक्स कर सकते हो। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे फ्लेक्शन देखने को मिलता है? ये दो जगह पे फ्लेक्स्ड होती है, और जो डीआईपी होता है, पीआईपी होता है, दोनों कंडीशन में ये दोनों ही क्या होता है, इसके अंदर फ्लेक्स होते हैं। तो एक्सटेंडेड सिर्फ और सिर्फ एमसीपी होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिंग और पिंकी फिंगर क्या बनाते हैं, क्लो बनाते हैं। इसके अलावा ओके जेस्चर ये भी देखने को मिलता है किसके अंदर? अल्नर इंजरी के अंदर। अब बहुत सारे टेस्ट होते हैं। पहली बात तो ये कि अल्नर नर्व किन किन मसल्स को सप्लाई करती है, उन मसल्स की क्या काम करवाते हैं वो। जैसे कि अल्नर नर्व जो होता है वो एंटेरोशाई मसल को सप्लाई करता है। एंटेरोशाई मसल के दो काम होते हैं, एक होता है पैड, एक होता है डैब। पैड मतलब पामर एडक्शन, और डैब का मतलब हो गया डोर्सल एबडक्शन। पैड एंड डैब। एंटेरो इसके अलावा अल्नर नर्व जो होती है वो एडेक्टर पोलिसिस को भी अपनी नर्व सप्लाई देती है। इसके अलावा डिजिटाई मिनिमाई को भी देती है। तो कार टेस्ट करते हैं हम पामर एडक्शन को चेक करने के लिए, इगावा टेस्ट करते हैं हम डोर्सल एबडक्शन को चेक करने के लिए। ऑलराइट। वही बात करें फ्रोमन टेस्ट, इसे बुक टेस्ट भी कहते हैं, ये हम उसके लिए करते हैं, किसके लिए? हमारा एडेक्टर पोलिसिस के लिए। और एक ये वोटनबर्ग साइन होता है, ये भी करते हैं। लिटिल फिंगर अलग से ही दिखती है इसके अंदर, शायद डिजिटाई मिनिमाई के लिए होता होगा ये। इतना सब पढ़ने के बाद में हम बात करते हैं रेडियल नर्व इंजरी की। रेपिटेटिव प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करते वक्त होता है, कैन लीड टू रेडियल नर्व इंजरी। इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो फिंगर ड्रॉप देखने को मिलता है, फिंगर्स जो होती है वो गिर जाती है, फिंगर ड्रॉप। रिस्ट गिर जाता है तो रिस्ट ड्रॉप हो गया। इसके अलावा जो ट्राइसेप मसल होती है उसकी पैरालिसिस देखने को मिलती है, तो ये इस तरीके से हो जाता है। इसके अलावा अगर ब्रेकियल प्लेक्सस का कंप्रेशन हो तो क्या होगा?
उससे सैटरडे नाइट पैल्सी या फिर जब क्रचेस का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में ये सब ड्रॉप्स हमको देखने को मिलते हैं। वेल दिस इज़ ऑल।